अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं और आप मिलकर उस रबे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करें जिसने हमें अपने प्यारे महबूब दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और उसके बाद बेशुमार दुरूद व सलाम पेश हो हमारे आका ताजदार रिसालत शाफी महशर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिनकी आमद से ये कायनात नूर से जगमगा उठी। सल्लल्लाहु अलैहि बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम सब यहाँ जिस अजीम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं वह कोई आम दिन नहीं है। आज का दिन जमाने की तारीख का सबसे रोशन दिन है। आज दारा रबीउल अव्वल का मुकद्दस दिन है। वह दिन जब मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर सुबह सादिक के वक्त रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन की पैदाइश हुई। जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया के हालात क्या थे। वो दौर जाहिलियत का दौर कहलाता था। चारों तरफ जुल्म, अंधकार, बेटियों को जिंदा दफन करने का रिवाज, खून खराबा, लूटपाट और आपसी दुश्मनी का बोलबाला था। इंसानियत सिसक रही थी। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था। कोई कानून नहीं था, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नूरानी चेहरा इस दुनिया में आया तो कायनात की तकदीर बदल गई। आका की पैदाइश से बुतखाने हिल गए। फारस का वह आतिशदान जो हजारों साल से बुझा नहीं था वो बुझ गया और मक्का की गलियां नूरो तजल्ली से चमक उठी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, सिर्फ झंडे लगाने और चरागाह करने का नाम नहीं है। यह दिन है हमारे आका की सीरत को समझने का, उनके पैगाम को अपने दिलों में उतारने का। आज हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम वाकई नबी करीम के सच्चे उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं। नबी पाक की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। आपने दुनिया को सिखाया कि किसी गोरे को काले पर या किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा और परहेजगारी की। आपने औरतों को इज्जत दी, बेटियों को समाज में उनका मुकाम दिलाया। आपने पड़ोसियों के हक समझाए, गरीबों और यतीमों की मदद करना सिखाया। यहाँ तक कि आपके दुश्मनों ने जब आप पर पत्थर बरसाए, तकलीफें दी, तब भी आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं मांगी बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? हम जुबान से तो कहते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है, लेकिन हमारे अमल नबी के तरीकों के बिल्कुल खिलाफ है। आज हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सूदखोरी करते हैं,
पड़ोसियों के हक मारते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्या यही रसूलुल्लाह की तालीम थी? हरगिज नहीं। अगर हम सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का मनाना हमारे लिए निजात का जरिया बने, तो हमें अपनी जिंदगी को सुन्नत के साँचे में ढालना होगा। हमें अपने अखलाक को बेहतर बनाना होगा। हमें सच बोलना होगा। अमानत